अफ़गानों के हवाले से आपकी राय बदलेगी? मेरी राय तो ये है कि वो कठपुतली नहीं है अमेरिका की, जैसा हम चाहते हैं वो वैसे ही होंगे। अभी जो प्रोपेगेंडा हुआ है $18 अरब का कि अमेरिका ने उनको $18 अरब दिए, जो बाइडेन की हुकूमत ने पिछले 3 साढ़े 3 या 4 सालों में। फिर उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लग रहा था कि जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से निकलने का फ़ैसला किया, तो अमेरिका ने फ़ैसला किया कि वो $7 अरब का कीमती असला वहीं पर ही छोड़ के जाएगा। उसमें 40,000 गाड़ियाँ थी, फलाँ-फलाँ चीज़ें वगैरह हैं। तो उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगता है कि जी, इन्होंने खुफ़िया मुआहिदा किया था अमेरिका के साथ तालिबान ने, जिसकी बदौलत अमेरिका ने वो $7 अरब का कीमती सामान वहाँ पर छोड़ा। तो उनके ऊपर बेशुमार इल्ज़ाम लगते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये ठीक हैं। तो जितना मुझे इमरान नियाज़ी पे भरोसा है, उतना ही मुझे तालिबान के ऊपर है। ईरान की बात करूँ तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी लीडरशिप भी अच्छी है। मैं नहीं समझता कि वो करप्ट हैं, बददियानत हैं या फिर वो अमेरिकन्स के लिए काम करते हैं या फिर वो हमास को इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने बाकी लोगों को इस्तेमाल किया, उनके ऊपर बेशुमार इल्ज़ाम लगते हैं। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने बेशुमार ऐसे लोगों को भर्ती किया हुआ है जो इसराइल के लिए काम करते हैं, उनको नहीं पता। मैं उनके बयानात पढ़ता रहता हूँ ना, काफ़ी कुछ पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, तो काफ़ी इंकशाफ होते हैं कि ईरान ने बंदा भर्ती किया, वो इज़राइली एजेंट था। उसको भर्ती किया, वो भी इज़राइली एजेंट था, हमको बाद में पता चला 4-5 सालों बाद। तो ईरान के इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेरी उनके हवाले से पॉज़िटिव सोच है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मेरी भी यही राय है, लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 साल, 15 साल के जो बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं वो वक़्त से बहुत आगे होते हैं, उनके साथ बातचीत की जाए, उनको बताया जाए कि ये मसाइल हैं, ऐसे-ऐसे हैं, आप लोगों ने बड़े-बड़े ओहदों पर जाना है, मेहनत करके, पढ़-लिख कर आप दुनिया में आए हो, सिर्फ़ ये मकसद नहीं है कि आपने 3 टाइम रोटियाँ खानी है, आपने एन्जॉय करना है गाड़ियों में, तो उनकी सलाह की जाए। तो जो 40-50 साल के लोग हैं, तो इनके साथ तो बात करना ही फ़िज़ूल है, छोड़ो इनको।